मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान सीरीज जो कि जिला की सीरीज चल रही है यहाँ पर। और इस जिला सीरीज में हम सबसे पहले मध्य प्रदेश का नक्शा देखते हैं, कौन कौन संभाग है। चंबल, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर। उसके बाद दूसरा नर्मदापुरम, और नर्मदापुरम जो कि होशंगाबाद का नाम कर दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं भोपाल एंड जबलपुर, शहडोल, रीवा, सागर। तो हम आज इंदौर संभाग के अंतर्गत आने वाले खंडवा जिला के बारे में पढ़ेंगे। चलिए मैप में देख लेते हैं खंडवा जिला कहाँ पर है। तो ये रहा आपका मध्य प्रदेश का जिला। तो इस जिले में देखते हैं कि खंडवा जिला कहाँ पर है। तो मैं इसको रेड मार्क से जो है करता हूँ, ये खंडवा जिला है। अब हम इस खंडवा जिले के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो बहुत जानेंगे। आगे चलते हैं हम। देखिए, खंडवा भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित एक प्रमुख शहर है। समुद्र तल से 900 मीटर की ऊंचाई पर है। यह जिला नर्मदा और ताप्ती नदी घाटी के मध्य बसा हुआ है। 6200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले खंडवा की सीमाएं किससे लगी हुई है? बैतूल जिले से, होशंगाबाद से, बुरहानपुर, खरगोन और देवास से मिलती हैं। ओमकारेश्वर यहाँ का लोकप्रिय और पवित्र दर्शनीय स्थान है जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है। तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि कौन कौन से जिले से सीमा साझा करता है, ये याद रखना है आपको। इसके बाद हम आते हैं अगला कि जो इसमें भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में शुमार किया गया है किसको? ओमकारेश्वर को। इसके अलावा खंडवा में घंटाघर, दादा धुनी वाले दरबार, हरसुद, मूदी, सिद्धनाथ मंदिर, वीर खाला रुख यहाँ के अन्य लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं। चलिए थोड़ा और कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। ओमकारेश्वर टेम्पल खंडवा के बारे में जानते हैं, जो कि 12वें ज्योतिर्लिंगों में बेशुमार किया गया है, यानी इसको सम्मिलित किया गया है। तो ये देखो इस तरह दिखाई देता है। आगे हम चलते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार खंडवा शहर का प्राचीन नाम खांडन, जो कि मुगल और अंग्रेजों के आने से बोलचाल में धीरे धीरे खंडवा हो गया। मानता है कि श्री राम के वनवास के समय सीता माता को प्यास लगी थी और राम जी ने यहाँ तीर मारकर एक कुआं बना दिया। उस कुएं को रामेश्वर कुएं के नाम से जाना जाता है, जो खंडवा के रामेश्वर नगर में नवचंडी माता मंदिर के पास स्थित है। अतः खंडवा मान्यता अनुसार हजारों वर्ष पुराना है, जिसका आधुनिक रूप वर्तमान खंडवा है। तो इस प्रकार से ये प्राचीन हमने इसका इतिहास जो है बता दिया है। चलिए आगे हम बात करते हैं इसके बारे में कि इसका शताब्दी से क्या इतिहास रहा है। तो 12वीं शताब्दी में यह नगर जैन मत का महत्वपूर्ण स्थान था। यह नगर पुरातन नगर है। यहाँ पाए जाने वाले अवशेषों में यह सिद्ध होता है कि चारों ओर 4 विशाल तालाब हैं, नक्काशीदार स्तंभ है और जैन मंदिर के छज्जे स्थित हैं। खंडवा जिले से ही बुरहानपुर जिला बनाया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें होगी। फिर हम बात करते हैं, आगे चलते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों पर। 1864 से यह नगर मध्य प्रदेश के नवगठित निमाड़ जिले का मुख्यालय रहा है। 1867 में इसे नगर पालिका बना दिया गया था। तो 1867 में यह नगर पालिका बनाया गया। मध्य प्रदेश के राज्य में स्थित खंडवा एक प्रमुख शहर है। तो खंडवा जिले की कौन कौन सी सीमाएं साझा करता है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं पहले ही। आगे हम बात करते हैं श्री श्री 108 श्री दादाजी धूनी वाले, इनके बारे में जान लेते हैं। बहुत एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो ये दादाजी धूनी वाले भारत के एक महान संत थे। इनका नाम केशवानंदी महाराज है, जिन्हें दादाजी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत, खासकर मध्य भारत में यात्राएं की थी, इसलिए ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम बात करते हैं, दुनिया भर में उनके लाखों भक्त हैं। तो इस प्रकार से ये मानता है कि शिव जी का दर्शन इन्होंने दिए थे, शिव जी का दर्शन इनको प्राप्त हुआ था। इस प्रकार ऐसी मानता है। तो ये दादाजी धूनी वाले किस जिले से संबंधित है, ऐसा कुछ प्रश्न जो आता है तो आप इसको खंडवा जिला के बारे में लगाएं। और इनका जो पूरा नाम है केशवानंदी महाराज है इनका नाम। आगे हम चलते हैं, मां नवचंडी देवी धाम मंदिर। तो यह मंदिर खंडवा रामेश्वर क्षेत्र में स्थापित नवीनतम मंदिर है, जो नवचंडी माता को समर्पित है। जहां पर माता के मंदिर के साथ भगवान शिव का मंदिर, काली माता मंदिर भी स्थापित किया गया है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। नवचंडी देवी धाम मंदिर कहां पर है? तो खंडवा लगाएंगे आप। आगे कुछ और भी जो एग्जाम के दृष्टिकोण से, देखिए नक्शे में आप जरूर देखते रहें कहां पर है। आगे हम बात करते हैं एक नए संत सिंगाजी टापू। देखिए इस तरह से ये संत सिंगाजी टापू दिखाई देता है। आजकल ये जो है ना, खंडवा से 45 किलोमीटर दूर
संत सिंगाजी जी की समाधि पर बना हुआ है, काफ़ी पुराना है और यहाँ पर लोग जो है घूमने जाते हैं। यह इंदिरा सागर बांध के बीच में मौजूद है, तो यहाँ पर लोग कभी भी जब जाते हैं तो घूमने जाते हैं। तो इस टापू पर हमेशा पूर्णिमा के समय जो है इस पर मेला लगता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात हो गई कि खंडवा का ये जो टापू है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टापू है। कभी भी जब आप खंडवा जाएं तो यहाँ पर जरूर भ्रमण करें, क्योंकि काफ़ी लोकप्रिय हो गया है ये खंडवा का यह टापू। आगे हम बात करते हैं गौरी कुंज ऑडिटोरियम की। यह ऑडिटोरियम संगीत का सांस्कृतिक हॉल है जो खंडवा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ऑडिटोरियम जाने माने गायक किशोर कुमार गांगुली की याद में बनाया गया है, क्योंकि किशोर कुमार जो थे यहीं से थे। शहर के प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम यहीं आयोजित किए जाते हैं। देव नव चंडी धाम तरजा भवानी माता मंदिर रेलवे स्टेशन के निकट ही स्थित है। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण जो है बातें हो गई। आगे हम बात करते हैं सिंगाजी धाम। देखिए इस तरह से कुछ दिखाई देता है चित्र में। सिंगाजी धाम एक धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल है। खंडवा जिले के मोदी नगर से 16 किलोमीटर की दूरी पर इंदिरा सागर परियोजना के बैक वाटर में स्थित है। चारों ओर से पानी में घिरे इस समाधि स्थल का सौंदर्य बहुत ही सुंदर है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। देखिए किशोर कुमार जो थे गायक है यहीं से थे, इसलिए किशोर कुमार का स्मारक बनाया गया है और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, नर्मदा नदी पर बनाया गया है। आगे हम बात करते हैं कुछ खंडवा जिले को पूर्वी निमाड़ भी कहा जाता है। दादा धूने वाले की समाधि स्थित है, पहले हमने बात कर चुके हैं इसके बारे में। दादा धूने वाले पावर प्रोजेक्ट की स्थापना की जा रही है। सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना खंडवा में स्थित है। किशोर कुमार जो कि प्रसिद्ध गायक थे उनकी समाधि है। खंडवा माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा कुमार चौहान की कर्मस्थली रहा है, जो कि महत्वपूर्ण कवि हैं ये माखनलाल चतुर्वेदी, क्योंकि इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राज्य का एकमात्र गांजा उत्पादक जिला है खंडवा। तो खंडवा के बारे में ये थी एग्जाम के दृष्टिकोण से जो पॉइंट पर महत्वपूर्ण बातें होती हैं ये सभी इसमें बताई गई है। चलिए आगे हम बात करते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग हमारे जो मध्य प्रदेश में जो है 3 ज्योतिर्लिंग है। वैसे कहा जाए तो महाकालेश्वर जो कि उज्जैन में है, ओमकारेश्वर खंडवा में है और ममलेश्वर एक है। तो ये 3 प्रकार के ज्योतिर्लिंग जो हमारे मध्य प्रदेश में हैं, जो कि भगवान शिव से संबंधित हैं। और हमेशा ये एमपीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है कि मध्य प्रदेश में कुल कितने ज्योतिर्लिंग हैं, तो हमेशा लगाना है आपको 3 ज्योतिर्लिंग है, ओमकारेश्वर, ममलेश्वर और महाकालेश्वर। ये 3 ज्योतिर्लिंग जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। तो खंडवा जिले की ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थी और बहुत ही जरूरी थी। आगे हम चलिए आगे कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानते हैं। खंडवा जिला प्याज उत्पादक जिला है। ओमकारेश्वर में शंकराचार्य की गुफाएं स्थित है। ओमकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग है। ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना 520 मेगावाट की है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। खंडवा के ओमकारेश्वर में ओमकार मंदाता की प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है, जो ओम के आकार की पहाड़ी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर शंकराचार्य की कर्मस्थली गुफाएं हैं। पुनासा जो है नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर बांध परियोजना निर्माणाधीन है। वहीं हनुमंतिया में जल महोत्सव का आयोजन और जल पर्यटन केंद्र का विकास किया गया है। हनुमंतिया जो है खंडवा का बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर जल महोत्सव मनाया जाता है। इस प्रकार अगले जिलों के बारे में बात करेंगे हम अगले वॉच में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।